सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है रब तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अला नबी। खुदा के कुर्ब में जाना हुजूर जानते हैं, खुदा के कुर्ब में जाना हुजूर जानते हैं, विसाले रब का ठिकाना हुजूर जानते हैं, विसाले रब का ठिकाना हुजूर जानते हैं। कलीम दूर से भी एक झलक न देख सके, कलीम दूर से भी एक झलक न देख सके, दना का लुत्फ उठाना हुजूर जानते हैं, दना का लुत्फ उठाना हुजूर जानते हैं। खुदा को मूसा ने देखा नबी की आंखों में। ये शायर उस वक्त की मंजर कशी कर रहा है कि बार बार आका करीम तोहफे नमाज लेकर के आते हैं, हजरत मूसा मिलते हैं, कहते हैं ये 50 नमाजें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, अपने रब से कम करा लीजिए। प्यारे आका वापस जाते हैं, 45 हो जाती हैं, फिर जाते हैं, 40 हो जाती है, यूं बार बार आना जाना लगा रहा। तो हज़रत मूसा इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं कि आका करीम नमाज के तोहफे को कम कराएं, वजह क्या है? शायर कहता है खुदा को मूसा ने देखा नबी की आंखों में कि रब की दीद कराना हुजूर जानते हैं, कि रब की दीद कराना हुजूर जानते हैं। इसी यकीन पे तमन्नाई था बुराक उनका, इसी यकीन पे तमन्नाई था बुराक उनका कि गमज़दों को हंसाना हुजूर जानते हैं, कि गमज़दों को हंसाना हुजूर जानते हैं। वैसे महफिल तो जिक्र नात की इंशाअल्लाह होगी, मेरे बाद मुफ्ती कमाल साहब इंशाअल्लाह कलाम सुनाएंगे और उसके बाद फिर कसीदे मेराजिया अल्लाह पाक ने चाहा तो शौक़े मेराज बढ़ाने के लिए दूल्हा बना, शाम दूल्हा बना आज किया माशाअल्लाह। मुक़्तदर मुस्तो स्टेज पे क्या बोलते हैं, मुक़्तदर व मुअतमद व मुस्तनद उलमा स्टेज पर जलवा फरमा हो चुके हैं। बयान करना मकसद नहीं है, मेराज पे कौन भूले यार, आसान बात नहीं है और मुझ जैसे नातवा के लिए और मुश्किल है। लेकिन तरतीबे कुलूब यार की खातिर बस कुछ निकात में बयान करूंगा। सल्लु अला हबीब। मेराज मौजज़ा है। क्या है? और मौजज़ा ये साहिबे मौजज़ा की अजमत का पता देता है। क्या करता है? साहिबे मौजज़ा की अजमत का पता देता है। अल्लाह तबारक व तआला की आदत करीमा है कि वो जब, अरे माइक सेट करो भाई, वो जब अंबिया को भेजता है तो उस जमाने की
जो सबसे बड़ी ताकत और पावर हुआ करती है, वो ताकत और पावर उस जमाने के नबी को अता करता है। जब यूनानी फलसफे का दौर था, मेडिसिन ऑफ यूनान, मेडिकल साइंस में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, हत्ता के हर मर्ज का इलाज तिब्बे यूनानी के अंदर मौजूद था। उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत तिब्बे यूनानी था। लोग समझने लगे थे, उन्होंने रियलाइज कर लिया था, फील कर लिया था कि अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें ऐसी चीज अता कर दी गई है कि जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यूं कहा जाता है कि तिब्बे यूनानी में हर मर्ज का इलाज फिलोसफर ने, रिसर्चर ने तलाश कर लिया था, सिवाय दो मर्ज के। एक मर्ज था सफेद दाग और एक मर्ज था मादरजात अंधा। ये मादरजात अंधापन, इसका इलाज तिब्बे यूनानी में नहीं था। सफेद दाग का इलाज तिब्बे यूनानी में नहीं था। उस जमाने के नबी जब तशरीफ लाए हजरत ईसा, तो अल्लाह पाक ने उन्हें ये मौजज़ा अता किया कि जो उस वक्त का हुरूर था, जो उस वक्त की पावर थी, ये सबसे ज्यादा ताकत तिब्बे यूनानी में है। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा को वो ताकत अता की जो ताकत तिब्बे यूनानी में नहीं थी। हजरत मूसा किसी की आंखों पे हाथ फेर देते तो रोशनी वापस, किसी सफेद दाग वाले के बदन पर हाथ मल देते तो उसका सफेद दाग का मर्ज दूर हो जाता। ऐसे ही आगे बढ़े, मुताला करें तो मालूम होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने को अगर देखा जाए तो उस वक्त में कारीगरी अपने शबाब पर थी। उस वक्त में लोगों का नए नए अंदाज से आलात का इस्तेमाल या अपने शबाब पर था। लोग इतने अंदाज में लोहे का इस्तेमाल करके शानदार जानदार औजार बना लेते थे। लोग लोहे का इस्तेमाल करके पूरा ऐसा लिबास बना लेते थे कि उस लिबास पर किसी तलवार का असर नहीं होता था। तो पता लगा उस जमाने का फख्र, उस जमाने की पावर, उस जमाने की ताकत कारीगरी थी। अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद को ये ताकत अता की कि आप अपने हाथों से जिधर लोहे को मोड़ देते, लोहा एक औजार, एक खूबसूरत आले की शक्ल इख्तियार कर लेता। पहले उस जमाने का फख्र अगरचे लोहा और इसका इस्तेमाल था, कारीगरी थी, लेकिन वो लोग लोहे को एक शक्ल देने के लिए आग में गर्म करते, उसके बाद औजार का इस्तेमाल करके उसकी शक्ल देते। लेकिन अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद के हाथ में वो कमाल रखा था जो उस वक्त के फख्र को तोड़ दो। और आगे बढ़े, एक जमाना वो आया कि जब जादूगर अपने उरूज पर थे, लोग समझते थे कि आज सबसे बड़ी ताकत का नाम जादू है। तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा को वो कमाले असा अता किया कि जब वो असा मैदान में रखा गया तो तमाम जादूगरों के जादुओं को निकल गया। उस जमाने के फख्र को हजरत मूसा के असा के कमाल ने किया। और आगे बढ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का वक्त आया, ज़माने मुबारका आया। तो उस जमाने में ज़बान का, फसाहत का, बलागत का दौर दौरा था।
लोग समझते थे कि हम अरब हैं, बाकी सारी दुनिया अजब है। अजब का मतलब ये है गूंगे हैं। गोया कि उनका मानना ये था इनकी जबान नहीं है, इनका बोलना नहीं है। ये जो बोलते हैं, ये जो कहते हैं, ये कोई कहना नहीं है, बल्कि ये लोग अपने मुंह में जबान रखकर भी गूंगे हैं। इसलिए सारी दुनिया को वो अजब कहते और खुद को अरब कहते। उस जमाने में फसाहत और बलागत का दौरा था। अल्लाह पाक ने उस जमाने के फख्र, फसाहत और बलागत को तोड़ने के लिए कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। जब कुरान आया तो फिर आला हज़रत ने यूं कहा, तेरे आगे यूं है लबे लचे फसाहा अरब के बड़े। तो अल्लाह पाक ने उस जमाने के फख्र और गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। लेकिन सवाल ये हुआ, ठीक है हर जमाने में, हर वक्त में उसके गुरूर को, उसकी ताकत को, सुपर पावर को तोड़ने के लिए अल्लाह पाक ने नबी को मौजज़ा अता किया, ताकि लोग जान ले कि ये मौजज़ा जिसके हाथ पे सादिर हो रहा है ना, ये कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी हैं। मुस्तफा तो आखिरुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, इनके बाद तो कोई नहीं आना। अल्लाह पाक के इल्म अज़ली में है कि एक वक्त वो भी आएगा जब साइंस अपने उरूज पर होगी, लोग चांद तक पहुंचने की बातें करेंगे, लोग मरीख तक जाने की बातें करेंगे, लोग चांद पर दुनिया को बसाने की कोशिशें करेंगे। तो अल्लाह पाक ने जहां कुरान का मौजज़ा दे करके अरब के फख्र को तोड़ा, वही 1400 साल पहले आका करीम को मौजज़ा मेराज दे करके दुनिया वालों को बता दिया आका करीम वो आखिरी नबी हैं। और इनका मौजज़ा वो कमाल लगता है कि साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए, साइंस का तफक्कुर और तखय्युल उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां तक मुस्तफा के कदम पहुंचे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाक़या मेराज जहां ये बताता है कि आका की रिफ़तें, अज़मतें, कमाल ये हैं कि वहां साइंस तो दूर, उनका तफक्कुर, तखय्युल तक नहीं पहुंच सकता। वहीं ये भी पता लगा कि मेरे मुस्तफा आखिरुल अंबिया हैं, इसलिए कि इनका मौजज़ा ये तमाम तर आने वाले चैलेंजेस का जवाब बन रहा है। मैं मज़ीद दूसरी हिकमत आपको बताता हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों कराई गई, फलसफे मेराज ये है। बहुत सारी बातें बयान की गई हैं, दो अहम बातें मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। कुरान करीम में तबारक व तआला फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। रब ने जमा करके फरमाया, फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा, अतजअलु मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ मौला, क्या तू उससे बनाएगा जो जमीन में फसाद मचाए और खून बहाए? तो रब तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वल्लाहु अअलमु बिमा ला तअलमून। अल्लाह खूब जानता है उसे जिसे तुम नहीं जानते। इसकी तफसीर में उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी। मदारिजुल नबुव्वा में बड़ी कमाल की बात लिखी। फरमाते हैं इसका मतलब ये है, अब तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये था, ऐ फरिश्तों तुम ये देख रहे हो कि कुछ लोग वो होंगे जो जमीन में फसाद बचाएंगे, खून बहाएंगे। तुम फसादियों की तरफ, खून बहाने वालों की तरफ देख रहे हो, मैं उसे देख रहा हूँ जो इस दुनिया में वो भी आएगा जिसकी खातिर ये सारी दुनिया को सजाया। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। फरिश्तों से ये कहा गया ना
कि तुम फसादियों को देख रहे हो और मैं जानता हूं कि मेरा महबूब इसमें आएगा जिनकी खातिर सारी दुनिया को सजाया गया। फरिश्तों ने ये सुना तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला हमें भी उस महबूब की मुलाकात से मुशर्रफ करना। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और आका करीम ने मेराज फरमाया। सुभान अल्लाह। ये एक हिकमत मदारिज नबुव्वा में लिखी, एक और लिखी है, बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जमीन और आसमान का आपस में मुकाबला हुआ। अच्छा, एक और बात याद रखें, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये कहलाता है इसरा, और मस्जिद अक्सा से आसमान तक ये कहलाता है मेराज, और फिर वहां से काबा और कौसैन तक ये कहलाता है इराज। ये मुख्तलिफ फरूक के साथ उलमा ने अपनी किताबों के अंदर तहरीर फरमाया है। मेराज में दूसरी हिकमत उलमा ने ये लिखी है कि फलसफा मेराज ये है कि जमीन और आसमान का आपस में झगड़ा हुआ। जमीन ने कहा अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? लिअन्न अल्लाह ज़य्यननी बिल बिलाद वल अशजार वल अनहार वल जिबाल वल बिहार। जमीन कहती है कि मैं तुझसे अफजल इसलिए हूं कि अल्लाह ने मुझे मुज़य्यन किया है दरख्तों से, समंदर से, नहरों से। अल्लाह पाक ने मुझे सजाया है पहाड़ों से। जब ये सुना ना तो आसमान ने कहा मैं भी कम नहीं हूं, अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? लिअन्नल क़मरा वल कौकबा वल बुरूज वल कुर्सिया वल अफलाका वल अर्शा वल जन्नत फिया। सुभान अल्लाह। वो कहता है मैं भी तुझसे कम नहीं हूं, इसलिए कि सूरज हो, चांद हो, तारे हो, और इसी के साथ साथ कुर्सी हो, अर्श हो, ये सारी की सारी चीजें, और जन्नत हो, ये तो मेरे अंदर है। तो अब उधर से जमीन ने जवाब दिया अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? जमीन कहती है फिया बैतुन यतूफु व यज़ूरुहु अल अंबिया वल औलिया व आम्मतुल मुमिनीन व सालिहून। कहता है, जमीन कहती है मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे पास एक घर है जिसको खाने काबा कहते हैं, जिसकी ज़ियारत अंबिया करते हैं, मुरसलीन करते हैं, सालिहीन करते हैं, नेक लोग किया करते हैं। अब आसमान कहता है अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? वो जवाब देता है फिया बैतुल मामूर यतूफुल मलाइका, मेरे अंदर बैते मामूर है, फरिश्ते उसका तवाफ किया करते हैं। मजीद कहा फिया अल जन्ना अल्लती हिया मअवा अरवाहिल अंबिया वल मुरसलीन। कहता है आसमान कि जन्नत भी मेरे अंदर है जिसमें अंबिया और सालिहीन की रूहों का ठिकाना है। ये बात कही तो जमीन को जलाल आया। जमीन कहती है ना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? जमीन बताती है वजह ये है, वो कहती है कि मेरी गोद में सारी जहान की जान, मेरी गोद के अंदर सारे जहान की जान, आखिरुल अंबिया नबी अकरम आराम फरमा। वो कहने लगा, जमीन कहने लगी फिया महबूब रब्बिल आलमीन, मेरे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करता है। जब ये जमीन ने कहा ना तो अब आसमान के पास भी जवाब था। आसमान खामोश हो गया और
खामोश होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगा, ऐ मालिक, तू मजबूर की दुआ को कबूल करता है। आज मैं साकित हूँ, खामोश हूँ, जवाब नहीं बन रहा, मजबूर हूँ, मौला मुझे भी कुछ ऐसा शर्फ अता कर दे ताकि मैं जमीन को जवाब दे सकूं। और जिस तरह जमीन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अनवार से मुनव्वर है, वैसे ही मुझे मुनव्वर कर दे। रब तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई और आका करीम को मेराज का मोजज़ा अता फरमाया। पता ये लगा कि मेराज ये फरिश्तों की, ये आसमान की दीदार मुस्तफा के शौक का समरा, यानी मेराज इसलिए हुई। मेराज की जहां और भी हिकमतें हैं, वहां एक हिकमत ये भी है कि मेराज आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाई ताकि अपने कदमों की बरकतें आसमान को भी अता कर सके। बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई होगी। मजीद मेराज के हवाले से जो कुरान करीम में बयान किया गया, मेराज के दो हिस्सों में बयान कुरान करीम देता है। एक तो इब्तिदा का बयान, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम, और एक इंतहा का बयान, वन नज्मी इज़ा हवा। उसमें ये कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये इब्तिदाई बयान है। वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है तारे की, इज़ा हवा जब वो गुरूब होने लगे। तो यहाँ गुरूब से मुराद ये है कि जब आका करीम सफर मेराज से वापस, तो गोया के मेराज की इब्तिदा और इंतहा का बयान इस आयत मुबारका के अंदर मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई ना, तो उसका जो इब्तिदाई बयान है वो हदीस पाक में यूं मिलता है कि जिब्रील अमीन छत को चीर करके आका करीम के पास तशरीफ लाए। और जिब्रील अमीन तन्हा नहीं थे, जिब्रील अमीन के साथ हज़रत मीकाईल भी थे, हज़रत इसराफील भी थे। और हदीस पाक में आता है, एक रिवायत के अंदर आता है कि हर एक के साथ साथ 70,000 फरिश्ते थे। गोया कि पूरी बारात की शक्ल में हज़रत जिब्रील आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हाज़िरी देते। फिर हुआ ये, आका करीम आराम फरमा रहे हैं। अब जिब्रील ने सोचा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया जाए, तो कैसे किया जाए। मदारिजुन नबुव्वा के अंदर एक रिवायत लिखी है, जिब्रील खुद कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि तबारक व तआला ने मुझे काफूर से क्यों पैदा किया। जिब्रील की तख्लीक में काफूर खुशबू जो होती है ना, ये शामिल है। वो कहते हैं मुझे ये पता नहीं था कि इसके अंदर हिकमत क्या है, लेकिन जब मैं आका करीम को मेराज पर बुलाने के लिए आका करीम के घर में पहुंचा, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे काफूर से क्यों पैदा किया गया। वो कहने लगे कि मैं बावजूद इसके के लतीफ हूं, बावजूद इसके के तमाम तर गंदगियों से पाक हूं, लेकिन मुझे आका करीम को इस्तिराहत जो आप जब आका करीम फरमा रहे हैं, उस वक्त मुझे आपको टच करने में हल्का सा तकल्लुफ महसूस हुआ। मुझे आवाज आई कि जिब्रील बेदार करना है, अदब भी मदबूज रखना है, तो अंदाज यूं अपनाओ कि अपने रुखसार को आका करीम के तलवों पे मलना शुरू करो।
अब हज़रत जिब्रील ने जू ही अपने रुखसार को आका करीम के तलवों पे मला, तो काफूर जो होता है ठंडा होता है और सोने के सबब जिस्म में जो है हरारत पैदा हो जाती है। तो जब ये गर्मी और ठंडी का इम्तिजाज हुआ तो आका करीम बेदार हो गए। जिब्रील कहते हैं उस वक्त मुझे समझ में आया कि आखिरकार क्यों मेरी तख्लीक में, मेरे खमीरे में काफूर को रखा गया। वजह ये थी कि जिब्रील ने मेराज में जाना था, महबूब की बारगाह का अदब भी बजाना था, बेदार भी करना था, तो काफूर को शामिल कर दिया गया। जब जिब्रील अपने गालों को, अपने रुखसारों को आका करीम के तलवों पे मले तो फिर हरारत और बरूदत ये दोनों चीजें मिले और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बेदार हुए। ये एक हिकमत थी हज़रत जिब्रील को काफूर के साथ पैदा करना। और मेराज की रात आका करीम वहां से जब चले तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा को देखा कि आप अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, हालत क़याम में, इसमें है हालत क़याम में। जब आका करीम मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो वहां देखा कि अब सफ में मौजूद है कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो अब सोचने वाला सोचता है कि अभी हालत क़याम में है और अभी आका करीम की सफ में, आका करीम की इक़्तिदा में खड़े हैं। तो किसी ने बड़े प्यारे अंदाज से इसको यूं लिखा है कि हज़रत मूसा ने अपने क़याम को वहीं तोड़ करके आका करीम की इक़्तिदा में नमाज अदा करना इख्तियार फरमाया, इसलिए कि हज़रत मूसा जानते हैं कि जो मज़ा आका करीम की इमामत में अदा करने में है वो मज़ा तन्हा नमाज पढ़ने में नहीं। इसलिए वही हालत क़याम को छोड़ करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत में आका करीम की नमाज पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कहा गया ना, वन नज्म, तारे की कसम। तो अब तारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज से वापस आने का बयान किया जा रहा है तो वहाँ तारे के नाम से ताबीर किया जाता है। इसकी वजह बहुत सारी उलमा ने इसकी हिकमत तहरीर फरमाई है। कहते हैं असल में बात ये है कि पहले ज़माने में ना ये कोई रोड का या मसाफत सफ़र पहचानने का कोई तरीका नहीं होता था। बस एक तरीका होता था कि तारे के जरिए, रात जब होती थी तो तारे के जरिए लोग जानते थे कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। तो गया कि आका करीम हिदायत के तारे हैं, इसलिए आपको वन नज्म कह करके यहाँ पर खिताब किया गया। तो कुछ पे सवाल ये भी हुआ कि ये तो पहले ज़माने की बात है, आज की बात कहाँ? आज तो हर तरफ लाइटें भी हैं, रोशनियाँ भी हैं, तो फिर वन नज्म आज के तनाज़ुर में इसकी तफसीर क्या होगी? तो किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया कि यहाँ नज्म कहा गया, और नज्म जो होता है ये फिजिक्स के अंदर इसको कहते हैं स्टार, और ऐसे ही साथ में होते हैं प्लैनेट्स। स्टार और प्लैनेट्स में फर्क होता है। प्लैनेट्स जो होता है ये स्टार एक जगह ठहरा रहता है और बाकी चीजें प्लैनेट्स में आती हैं, वो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आका करीम स्टार है और बाकी सारी कायनात का निजाम आका करीम के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए आपको वन नज्म कह करके वहां पुकारा। और भी बहुत सारी इसके अंदर हिकमतें हैं, कभी इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो तफसील से बयान करेंगे। आज तो जो है सुनने का मौका है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कसीदा मेराज लिखा गया है उसको सुना जाए और उसी पर झूमा जाए। बयान तो इंशाअल्लाह आप सुनते रहते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।